संपत्ति को ईडी ने कुर्क कर लिया और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है, क्योंकि पूछताछ ही की जा रही थी। लेकिन अब यहां पर एक संपत्ति को भी कुर्क करने की बात निकलकर सामने आई है। ये पूछताछ कितनी लंबी चलती है और क्या संजय राउत को उसके बाद ईडी के दफ्तर जाना होगा या किसी तरह की कोई गिरफ्तारी हो सकती है, ये बहुत बड़े सवाल हैं। जब तक ईडी की टीम संजय राउत के घर पर रहेगी तब तक ये सवालों के जवाब शायद मिल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बड़ी बात निकलकर सामने आई कि दादर वाली संपत्ति जो संजय राउत की है उसे ईडी ने कुर्क कर लिया है। तो दादर वाली संपत्ति को ईडी ने कुर्क कर लिया है और इस बीच देखिए ईडी के एक्शन के बाद लगातार हमने देखा कि किस तरह संजय राउत ने एक के बाद एक ट्वीट किए और कहा कि बाला साहब ठाकरे की मैं कसम खाता हूं, किसी घोटाले से मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन ईडी जो दबिश दे रही है, शिकंजा संजय राउत पर कस रहा है, इसको साफ है कि ईडी के पास कुछ ना कुछ सबूत होंगे। इसी वजह से ईडी ने ये एक्शन शुरू कर दिया। आज एक रिपोर्ट इस पूरी खबर से मुताल्लिक आप देखिए। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं जिम ट्रेनर हूँ। जिम ट्रेनर हैं आप? हाँ। अच्छा, तो आप रेगुलर क्या स्केड्यूल होता है? आज क्या हुआ? मैं जैसे आया वैसे मेरे पीछे वो लोग भी आ गए ईडी वाले और मुझे बाहर निकाला गया। क्या बोला गया आपको? मुझे बोला आपको आज अंदर जाना परमिशन नहीं है। बोला नहीं, मेरा काम रहता है, मुझे काम करना है। अच्छा, तो उन्होंने सीधा इनकार कर दिया, बोले आप नहीं आ सकते, आप बाहर जाओ। इतना ही बोला? हाँ बस इतना बोला? हाँ। और तो यहाँ की तस्वीर आपको दिखानी पड़ेंगी। यहाँ पर महेश आपको दिखाएंगे। समर्थक हम जिक्र कर रहे थे सुबह से कि लोग पहुँच रहे हैं, कुछ महिलाएं कुछ पुरुष हैं जो ये कह रहे हैं कि भाजपा इनसे डरती है और ईडी को आगे करती है। तो साफ तौर पर जो नारेबाजी जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और ये आप तस्वीर देख पाएंगे। क्या क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे आप? तो यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। क्या क्या कहेंगे? ईडी की रेड पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? ईडी का रेड पड़ रहा है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं पढ़ते हैं, ये खाली दबाव लाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ये इनका साफ कहना है कि इन पर जो है वो दबाव लाया जाता है। और ये आपको महेश जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं कि संजय राउत आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस भीड़ से थोड़ा अलग होने की कोशिश अगर की जाए, यद्यपि क्योंकि शिवसेना हमेशा से ही इस तरीके से और यही हम कह भी रहे थे कि शिवसैनिक जो है वो समर्थन में आएंगे जरूर यहाँ पर। और बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको बता दूं साफ तौर पर कि महेश आपको दिखाएंगे यहाँ पर तस्वीरें जो महेश ने आपको दिखाई कि प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे हैं। खास बात ये कि समर्थक अभी भी यही कह रहे हैं कि ईडी का गैर इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा बड़ी तस्वीरें यहाँ पर ये होंगी कि यहाँ पर आप देख पाएंगे तस्वीरों के जरिए मुंबई पुलिस का काफिला। शुरुआत में हमने आपको सबसे पहले दिखाया था कि मुंबई पुलिस की एक टुकड़ी जो है वो यहाँ पर बुलाई गई और यहाँ पर अगर आप तस्वीरों के जरिए और देख पाएंगे कि समर्थक जमा होंगे, ये एक्सपेक्टेड था। जिसके बाद अब जो है मुंबई पुलिस की टुकड़ियां हैं वो ऑलरेडी बढ़ाई गई हैं। अंदर ऑलरेडी सीआरपीएफ मौजूद है। 10 अफसर जो हैं ईडी के वो ऑलरेडी अंदर हैं। संजय राउत उनकी निगरानी में है। संजय राउत के साथ पूछताछ हो रही है। बता दें कि समन्स के सिलसिले की मैं बात कर रही थी। 4 समन्स जो थे उनको दिए गए थे, जिसमें से महज 1 का जवाब उन्होंने दिया। तीसरा समन दिया गया था इस बात को बुलाने के लिए कि जो अन्य सवाल जवाब हैं उसे पूरा किया जाए, लेकिन उसमें संजय राउत ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का हवाला देते हुए और समय मांगा। उन्हें वो भी समय दिया गया। 27 जुलाई को चौथा समन भेजा गया था, ये कहते हुए कि आपको बता दूं मैं, चौथा समन इसलिए दिया गया कि वो फिजिकली खुद अपीयर हो और साथ ही साथ सामने आए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के और अपने सवालों के सारे जो जवाब हैं वो नोटिफाइड कराएं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उसके अलावा 3 समन जब खारिज किए गए, आखिरी समन जो 27 जुलाई को था उसमें संजय राउत को खुद आना था ईडी के दफ्तर, वो नहीं पहुँचे। और उसके बाद जो है उन्होंने और वक्त मांगा था, ये कहते हुए कि वो एक लोकसभा एमपी है और उनके पास जो है वो कई अन्य काम हैं। उनकी दिल्ली में कई सारी मीटिंग्स हैं जिसके चलते जो है वो ईडी के इस समन का जवाब नहीं दे सकते। हालांकि तस्वीरें ये भी हैं, बहुत साफ है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो कायदे कानून हैं वो नहीं बदले हैं, ना ही उनके इन्वेस्टिगेशन करने की जो तरीका है वो बदला है। संजय राउत बहुत ही बखूबी जानते थे कि अगर वो 3 समन्स को सिरे से इनकार करते हैं, वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो उनके लिए मुश्किलात ज़रूर खड़ी होगी। हालांकि इसी बीच में हमने देखा था कि स्वप्ना पाटकर, सुजीत पाटकर और अन्य विटनेसेस जो हैं पत्राचाल कंट्रोवर्सी में
उन सभी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बुलाया गया था। बाकायदा 6 से 7 घंटे उनकी पूछताछ होती है, उनके साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मंगाए जाते हैं। इसी बीच में एक विटनेस है जो इस पूरे केस में महिला, उसको थ्रेट लेटर भी आता है जिसका नाम स्वप्ना पाटकर है। थ्रेट लेटर में साफ तौर पर कहा जाता है कि ईडी के सामने अपना मुंह मत खोलना, वरना रेप कर दिया जाएगा, वरना जो होगा वो आगे खतरनाक होगा, यानी कि जो होगा वो देखने वाली बात होगी। मौत की और रेप की धमकी दी गई महिला को, जिसके अंदर ये भी लिखा गया था कि मीडिया के सामने आकर ये कह दो कि जो भी तुमने कहा वो आपको कहने के लिए बीजेपी के नेता किरीट सोमैया द्वारा इंस्ट्रक्शंस मिले थे। हालांकि इसके बाद महिला ने मुंबई के वकोला पुलिस थाने में केस भी दर्ज कराया था, FIR भी दर्ज कराई थी और उस बाकायदा एक कंप्लेन लेटर उन्होंने लिखा था जो कि उन्होंने मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर हैं विवेक फंसलकर उनको लिखा था। और उस लेटर में उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं संजय राउत के। उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा शक है कि ये संजय राउत द्वारा किया गया है, ये लेटर उनके द्वारा ही मुझ तक पहुंचाया गया है। और यहाँ की तस्वीरें कुछ ऐसी हैं, मैं आपको दिखा दूं तस्वीरें, कि हालांकि तो मीडिया का जमावड़ा है क्योंकि अब हर किसी की निगाहें संजय राउत पर है जो लगातार इस पूरे केस पर चुप्पी साधे हुए थे। और यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे कुछ लोग हैं जो अंदर जो हैं वो बैठ चुके हैं जमीन पर बाकायदा, और अपनी जो नाराजगी है, अपना जो धरना है, अपना जो प्रोटेस्ट है, निषेध जो है वो जाहिर करने की कोशिश है। साफ तौर पर ये कहना है इन लोगों का कि ये किसी भी तरीके की कार्रवाई से